ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर अगर हमें शॉर्ट नोट आ जाए तो सेक्शन 123 हमें डिविडेंड के बारे में बताता है। इट मीन्स द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनीज नेट प्रॉफिट विच इज लीगली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मेंबर्स। इन इजी टर्म्स, जो भी शेयर होल्डर्स के शेयर्स का जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा हर शेयर होल्डर को अपने रेशियो के अकॉर्डिंग मिलता है, दैट इज द डिविडेंड, और पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। तो सो इट इज रिटर्न ऑन द शेयर कैपिटल सब्सक्राइब फॉर एंड पेड टू द शेयर होल्डर बाय द कंपनी। कंपनी जो शेयर होल्डर को उनके प्रॉफिट का हिस्सा देती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। व्हेन ए कंपनी जनरेट्स ए प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट्स रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग होती है जो पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, दोज इन अर्निंग्स कैन बी आइदर री इन्वेस्टेड, या तो उस प्रॉफिट के हिस्से को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और या फिर उनको शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड पे कर दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज डिविडेंड। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में भी आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, तो हम इसको सीधा लॉन्ग में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको करना बहुत जरूरी है, तो इसको हम सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में ही करेंगे। Now next question is शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, सॉरी शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? इट कैन कम फॉर 10 मार्कर, इट कैन कम फॉर 4 मार्कर, इट कैन कम फॉर 20 मार्कर आइदर। तो हमें उसी हिसाब से तैयार करना है। अगर ये 4 नंबर में, वैसे मुझे उम्मीद कम है, बट अगर 4 में आता है तो आप 4-5 पॉइंट लिख के छोड़ सकते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस है, मैं एक एक करके दोनों का डिफरेंस बताऊंगी आपको। पहले शेयर सर्टिफिकेट का एक पॉइंट, फिर शेयर वारंट का एक पॉइंट। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग है इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ शेयर होल्डर इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है शेयर सर्टिफिकेट, जो कि एक शेयर होल्डर का पोजेशन होता है कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स में। मगर वहीं दूसरे हाथ में शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट द बियरर ऑफ शेयर वारंट इज एंटाइटल्ड टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। वो फिर सिर्फ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड है, वो डायरेक्ट कंपनी से लिंक्ड नहीं है। शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट इज डायरेक्ट लिंक्ड विद कंपनी, बट शेयर वारंट डायरेक्टली कंपनी से नहीं होता। आगे के पॉइंट से आपको और डिफरेंस क्लियर समझ आ जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड टू पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों में इशू हो सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट, बट शेयर वारंट ओनली पब्लिक कंपनीज ही इशू कर सकती हैं। शेयर सर्टिफिकेट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोविजन इन एओए। शेयर सर्टिफिकेट का कोई भी हमें प्रोविजन एओए में देने की जरूरत नहीं है, बट शेयर वारंट जो है इट शुड बी प्रोवाइडेड इन एओए। एओए में लिखा होना चाहिए शेयर वारंट के बारे में। शेयर सर्टिफिकेट एक कंपलसरी थिंग है, बट हर कंपनी में शेयर वारंट हो, इट इज नॉट कंपलसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर फॉर डीड, ट्रांसफर डीड के थ्रू आप शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट शेयर वारंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय हैंड डिलीवरी। आप किसी को यूं ही पकड़ाकर भी शेयर वारंट दे सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इशूड अगेंस्ट फुल्ली पार्टली पेड अप कैपिटल। शेयर सर्टिफिकेट के बदले में आप फुल्ली पेड अप कैपिटल या पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, बट शेयर वारंट की 1 टाइम फुल्ली पेमेंट होगी, इसमें पार्ट पेमेंट नहीं होती। शेयर सर्टिफिकेट नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है शेयर सर्टिफिकेट के लिए, बट शेयर वारंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट में नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी लगती है, मगर शेयर वारंट के अंदर हैवी स्टैंप ड्यूटी लगती है। शेयर सर्टिफिकेट में नो एक्सपायरी डेट और शेयर वारंट की एक्सपायरी डेट होती है। तो ये आपका शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। कंपनी ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ ए कंपनी या ऑडिटर, इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज पूछी जाती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 143, आप लोगों की विश है आप ये सेक्शंस लिखना चाहते हैं पेपर में, आपको याद रहते हैं तो लिखे, नहीं याद रहते तो सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। मुझे नहीं याद रहते तो मैं सिर्फ कंपनी एक्ट 2013 लिख के आ जाती हूँ। तो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी में
An auditor is responsible for making an audit report of a company based on its financial statements. He comply the financial statement with provision of Company Act 2013. एक ऑडिटर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है किसके लिए? ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए कंपनी की, जो कि बेस्ड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद प्रोविजंस देता है। उसका काम है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना और उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। दैट इज द पावर फंक्शन ऑफ ऑडिटर। नाउ पावर्स ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर की पावर क्या क्या होती है? पहली पावर है राइट टू एक्सेस। एक्सेस क्या? ही हैज राइट टू एक्सेस ऑल द बैंक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स ऑफ कंपनी। किसी भी बैंक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर्स ऑफ कंपनी के ऊपर एक्सेस होता है इसका। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, सारी ऑडिट रिपोर्ट्स में इसकी साइन होती है। ऑडिटर इन जनरल मीटिंग, सारी जनरल मीटिंग के बारे में इसको पता होना चाहिए, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए मीटिंग में बोलने की। एंड राइट टू रेम्यूनरेशन, इसको पेमेंट भी मिलती है इसके बदले में, जिसमें इसके एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी सारे दिए जाते हैं। एंड कंसेंट ऑफ ऑडिटर, कंपनी जो है इसका नाम, इसका एड्रेस, इसकी कंसेंट सब कुछ प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है। ड्यूटीज क्या है इसकी? ड्यूटीज है रिपोर्ट बनाने की। एक ऑडिटर को सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती है कंपनी की, और उसके में नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस भी देने पड़ते हैं। प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा उसको बनाना होता है, और सारे रिटर्न्स के बारे में भी लिखना होता है। दूसरा, ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एक ऑडिटर जो होता है गवर्नमेंट कंपनी का, उसको अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और एंड सच ऑडिटर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन। जो भी उसके डायरेक्शंस गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ही शुड सबमिट द रिपोर्ट विच शुड इंक्लूड एक्शन टू बी टेकन बाय देम, और जो एक्शन लिए जाने चाहिए उसके बारे में भी वो उसमें मेंशन करता है। लायबल टू पे डैमेजेस, उसको डैमेजेस पे करने के लिए भी कई बार लायबल ठहराया जाता है। किस तरह के डैमेजेस? कल को अगर ये कोई झूठी रिपोर्ट या कोई गलत रिपोर्ट बनाकर दे दे तो इस पे मानहानि का दावा भी किया जा सकता है, तो उसका कॉम्पेंसेशन भी इसको पे करना पड़ता है। एंड ब्रांच ऑडिट, द ब्रांच ऑडिट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एग्जामिन बाय हिम, जो जो उसने एग्जामिन किया है उन सब की रिपोर्ट भी इसको तैयार करके देनी पड़ती है। फ्रॉड रिपोर्टिंग, इफ एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, उसको उसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड फाइनली वाइंडिंग अप की रिपोर्ट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट ऑडिटर शुड अटैच द कॉपी ऑफ ऑडिट्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो ये सब आपके ऑडिटर के पावर एंड फंक्शंस हो गए, जिसके बारे में आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 मार्कर्स में भी आ सकता है, और खाली एक ऑडिटर के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो यू कैन इजीली मेक अ 20 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस। बाकी की जो शॉर्ट नोट है वो अगली वीडियो।